क्लास 10 है, बोर्ड एग्जामिनेशन 2026। ये सवाल 6 से इंटर तक के बच्चों के लिए है। मतलब ये सवाल 6 में भी पूछता है, 1 से इंटर यानी 6 से 12 तक के क्लास के लिए सवाल आ सकता है। क्या लिखा हुआ है? सवाल नंबर हमारा पहला क्या लिखा है? सॉल्व x² + 7x + 10 = 0 यूजिंग फैक्टराइजेशन। यानी हमको क्या करना है? हमको सॉल्व करना यानी हल करना है गुणनखंड की विधि से। कौन से विधि से? गुणनखंड विधि से। सबसे पहले हम गुणनखंड विधि जानेंगे। गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि में क्या होता है? प्रथम पद से अंतिम पद में गुणा होता है। सपोज मानिए यहाँ पे सवाल दिया हुआ है x² + 7x + 12 = 0 दिया हुआ है। तो प्रथम संख्या x² है, ये प्रथम संख्या से गुणा किस में हो जाएगा? अंतिम संख्या में। प्रथम संख्या और अंतिम संख्या गुणा करने पे हमारा गुणनफल आना चाहिए। जोड़ने घटाने पे हमारा बीच का जो संख्या 7x है ये आना चाहिए। x का मान कभी भी क्या होता है? x के मान है 1। ठीक, तो अंतिम संख्या हमारा क्या है? पहला संख्या हमारा 1 है, अंतिम संख्या है 12। गुणा करेंगे तो 12 कम 12 हो जाएगा। हम इसको फैक्टराइजेशन कर देंगे हम, यानी गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ देंगे। 3 चौको 12, 3 एकम 3, यानी 12 का गुणनखंड कितना हो गया? 4 × 3, यानी 12 का गुणनखंड 4 × 3, 4 × 3 12, 4 × 3 7 भी होता है। तो इसी के माध्यम से हम क्या करेंगे? सॉल्व कर लेंगे। इनको लिखेंगे सॉल्व। सवाल हमारा दिया है x² + 7x + 12 = 0। चूंकि ये द्विघात समीकरण के हैं तो हम द्विघात समीकरण के मानक स्वरूप हम इसकी तुलना कर देंगे। x² + bx + c = 0 से इसकी तुलना हम कर देंगे। अब ध्यान देंगे x2 से x2 कट गया। सपोज यहाँ पे ध्यान दीजिए, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं। चूंकि x2 भागा x2 यानी एक ही मरतबे में कट रहा है ना, एक मरतबे में कटेगा। उसी तरह इसका मान कितना आ जाएगा? 1, यानी a के मान कितना आया? 1। b के मान x से x कट गया, b के मान हमारा कितना आया? 7, तथा में c के मान कितना आएगा? 12। चूंकि अब ध्यान देंगे गुणनखंड विधि में क्या होता है? प्रथम पद से अंतिम संख्या में गुणा। प्रथम पद a है, अंतिम पद c है। प्रथम पद a, अंतिम पद c। a के मान हमारा कितना है? 1, अंतिम पद 12, c के मान 12 है, तो 12 एकम 12 तोड़ देंगे। 3 चौको 12, 3 एकम 3, यानी 12 का गुणनखंड 4 और 3 होगा। कितना होगा? 4 और 3, 4 × 12 होता है, 4 × 3 7 होता है। यानी इसी को हम जोड़ देंगे। 4x + 3x 4 3 कितना हो जाएगा? 7x और 4 3 7 और 4 3 12। तो हम इनको यहाँ बराबर के चिन्ह दे देंगे। यानी ये x² + 4x + 3x + 12 = 0। हम इनके कोष्टक में बंद कर देंगे। अब ध्यान देंगे इस कोष्टक से क्या कॉमन होने वाला है? यहाँ x है, यहाँ x/2 है, कॉमन हो जाएगा। यहाँ 3 है, 12 है, यहाँ संख्या कॉमन होगा इसका कोष्टक से। 3 और 12 है तो संख्या कॉमन होगा। यहाँ x है, यानी चर पद है तो चर पद हो जाएगा कॉमन। x निकाल देंगे तो यहाँ बचेगा x में गुणा x² + 4x, यानी 4x + 4 बचेगा। प्लस 3 को हम बाहर करेंगे तो 3 गुणे बचेगा x + 4। कैसे? 3 से गुणा 3x हो, 3 चौको 12 = 0। अब ध्यान देंगे यहाँ भी x + 4 है, यहाँ भी x + 4 है, तो हम क्या करेंगे? कॉमन कर दिए। एक क्वेश्चन में, दूसरे में भी हो गया x + 3 = 0। दोनों के मान 0 है, तो दोनों के हम वैल्यू 0 है। यानी x = पक्षांतर कर देंगे तो x का मान प्लस है तो माइनस जाएगा, प्लस है बाएं पक्ष में दाहिने में जाएगा तो माइनस हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर भी है, x + 4 = 0 है, अगर हम पक्षांतर कर देंगे तो माइनस, यानी सभी के मान 0 आएगा। तो लिखेंगे अतः अभीष्ट संख्या x = -3, -4 है। यह हमारा आंसर हो जाता है। यह सवाल आप लोगों के लिए अच्छा लगा तो बेल आइकन को दबाना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप लोग वीडियो तो देखते ही हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सपोर्ट मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।